अच्छा, इसमें कोई सिट्टू है? कौन है सिट्टू? आप तुम क्लास सब सेंड करते हो क्या? तुम्हारे भैया फोन करके पूछ रहे थे। हाँ, ऐसे ना। चलिए, कोई बात नहीं, सुनो। सबसे पहले हम चाहेंगे दो चार बच्चों से क्वेश्चन पूछने का कोशिश करेंगे। एनर्जी का प्रकार जैसे अभी शुरू भी नहीं किए हैं कि कुछ बच्चे देख रहे हैं बड़ा मेहनत से। नहीं, ठीक है बेटा, जरूर एकदम पूरा होना चाहिए। शुरू करते हैं, ठीक है। आज पहले बालिकाओं से बोनी करते हैं, ठीक है। मनीषा यही है, एब्सेंट है। चलिए, आकांक्षा। ए सुनो, आप बेटा पहले बताओ कि जूल और अर्ग में हम रिलेशन बताए हैं, बताए ना? आपको बताना है बेटा, एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है। एक जूल बराबर कितना होगा बेटा? दिल गलती कर बैठा मैंने। हाँ, यस, हाँ। और या 1 किलोग्राम मीटर इसका, ठीक है, वेरी गुड, बैठिए। अविनाश। अभी मतलब घमंड, अनाश मतलब नष्ट करने वाला, घमंड को नष्ट करने वाला। चलिए, सही बोले रे, ये न होता है। अपने नाम का अर्थ पता है कि नहीं? हाँ, सही बोले हैं ना? चलिए, ठीक है। आप बता दीजिए एनर्जी का प्रकार। क्या बोलो, क्या बोलो? गिने ने? अच्छा, बोलते जाओ, बोल रहे हैं। हाँ, सुन रहे तो बोलबे कर। बैठ, बैठिए, सही है। चलिए, एक दो गो और नया चक। हाँ बेटा, आप बता दो। देख सकते, आप बता दो वर्क का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाँ, F × d6। एक क्वेश्चन और बेटा, वर्क मैक्सिमम कब होगा? बताए कि नहीं बताए? मिनिमम कब होगा? देखिएगा, बैठ। प्रियांशु गौरज की, आप बता दीजिए 1 जूल बराबर कितना होता है? या और हाँ हाँ हाँ, मीटर पर स्क्वायर कैसे बोलेगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक क्यों लो, दिक्कत चुकी है ना। एक अर्ग बराबर नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। मैंने क्या पूछा, कितने बच्चों को पता, हाथ खड़ा कीजिएगा तो। वाह बेटा, चलिए अच्छा, किशनपुर की बच्चियां सभी, वाह बेटा वेरी गुड। हाँ बोल, गलत है। बैठिए, देखिए थोड़ा सा गलत है। एक अर्ग बराबर बेटा बताओ। सही है क्या? एक अर्ग बराबर ग्राम जब भी होगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर कभी नहीं होगा। ओ हाँ 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 हाँ, अब याद है लो। फरूज बोल। हाँ। सेकेंड स्क्वायर धीरे धीरे, सेकेंड के बाद स्क्वायर होते कि नहीं होते, धीरे धीरे बोले जी, जो हो गए नहीं तो सर हम सेकेंड तक बोलना चाह रहे थे सर, स्क्वायर फ्लो फ्लो बोला गया नहीं। ठीक है बैठिए, चलिए ठीक है। देखिए होता क्या है, जब खड़ा करके पूछते हैं तो धड़कन बड़ी स्पीड से बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि आप बैठे बैठे तो पूरा पूरा सही जवाब दीजिएगा, एकदम बगल लोग को पूछेगा जवाब दिया, जैसे खड़ा होते हैं वही क्वेश्चन हम पूछेंगे तो पता नहीं क्या होता है, गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं। गुलशन, चल बेटा बताओ, एक जूल बराबर कितना अर्ग? गुलशन कुमार, घर कंझिया न रहा है? एक जूल बराबर कितना अर्ग बेटा? एक अर्ग बराबर कितना जूल? हाँ, हवड़ा है ना, आराम से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? सुसुर बेट, फरुज बोल। वही गलती करे थे बार बार। एक क्वेश्चन और, तुम हमको एनर्जी का, हम 9 प्रकार का बताए थे, 9 कौन बताए थे? 9 में से कम हम, आप हमको कम से कम 9 को बता दो। हाँ, कम से कम 9 को बोलिए। एनर्जी का प्रकार बोलो, ऐसो नहीं, सब सुनिएगा, अगर कोई मिस होगा तो बताएगा। पहला बता रहे हैं साउंड एनर्जी, ए सुनो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरा, ए नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए थोड़ा पढ़िए, ठीक है। गुलशन यादव ना रहा, हाँ गुलशन यादव ना इसका है, हाँ? अच्छा कुमारे है, अच्छा ठीक है बैठिए। चलिए, यह क्वेश्चन अब कहलगांव टोला से, पुत्र ऑफ दूधनाथ यादव। चलिए पहला, आप हमको एनर्जी का प्रकार बता दो। सही है, बोलने दिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। एनर्जी और वर्क दोनों में किसका मात्रक जूल होता है? एनर्जी का, कैसे बोलते हैं, कभी एनर्जी का, कभी दोनों का। श्योर हैं? क्वेश्चन है एनर्जी और वर्क में किसका मात्रक जूल होता है, किसका होगा रे? हाँ, दोनों का। वाह बेटा वेरी गुड, ठीक पेट, ठीक है बेटा।
आप बेटा बता दो वर्क होता क्या है, कहते किसको हैं? ठीक, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बेटा, वर्क मिनिमम कब होगा? थीटा का मान मैक्सिमम 0 डिग्री पर। एक क्वेश्चन और बता दो बेटा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है पी एफ एफ। हाँ सही है बच्चे। ए सुनो, आप बेटा हमको एनर्जी का प्रकार बता दो। सुनो ध्यान से सब, हाँ बोलिए ना। लाइट एनर्जी एक हुआ, हाँ हाँ। साउंड एनर्जी दो, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, का गोवा 6 गोवा बोल दिया था ना। अच्छा साउंड एनर्जी, चलिए हो गया, चलिए ठीक है। होता क्या जानते हैं, जब बोलना शुरू कीजिएगा ना तो एक कोई विषय ना अपने आप निकल जाता है। आप चाहिएगा भी रुको, रुकबे नहीं करेगा, ससर जाएगा वो, तो होता है। विंड नहीं बोला था कोई, और केमिकल, हाँ केमिकल। चलिए ऐ सुनो, आप बेटा फिर से हमको कॉपी बंद करो, एनर्जी का जो प्रकार है बेटा उसको बता दो। लाइट एनर्जी गिनिएगा आप लोग और सुनिएगा दोबारा, फिर रिपीट नहीं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। 8 होलो। न्यूक्लियर एनर्जी सही है। चल बेटा एक क्वेश्चन और बता दो, परिवर्ती बल द्वारा एगो फॉर्मूला बताएंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो परिवर्ती बल द्वारा जो फॉर्मूला बताए थे, क्या गया कार्य, W बराबर इंटीग्रेशन में कुछ बताए थे, आपको खाली वो फॉर्मूला बोलना है। हाँ 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 वही तो बोलिए, एफ एक्स कहाँ से आ गया। ठीक है चलिए, हिम्मत करते करते इंटीग्रेशन x1 से x1, इंटीग्रेशन x1 टू x2, ठीक है। लिमिट होता है, मैथ में पढ़िएगा लिमिट। कल देखे थे बच्चियां सब, मैथ का एग्जाम था, जो मैथ नहीं कहियो पढ़ी है, कहियो नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैथ है, तैयो देखे तो खूब बना रही है। एगो बच्ची से पूछे कि बेटा चलिए, नहीं सब जगह ये जो है, बच्चे जो कलाकार होते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, हर स्कूल में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर कोचिंग में, हर घर में पाया जाता है, ठीक है। उसका जुगाड़ कहीं कोई सानी उसका मुकाबले नहीं है। क्वेश्चन लिख सुनिए, इसमें 2-3 को परिभाषा लिख लीजिएगा।
दो तीन गो का, जिसका इसका है क्वेश्चन लिखेगा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। क्वेश्चन लिखेगा न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। दो चार गो है जो बता दे रहे हैं, ठीक है, सबका नहीं बताएंगे, कुछ कुछ का समझा भी देंगे, लेकिन जो दो चार इंपॉर्टेंट है उसका लिखा देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। अच्छा, परमाणु आप लोग नाम सुने हैं, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो नाभिक में, सुने ध्यान से, नाभिक में एनर्जी का जो है एकदम भंडार अनंत है, बहुत मात्रा में एनर्जी है, ठीक है। और प्रोटॉन में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है, जिस बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित रहता है उस बल को बोलते हैं नाभिकीय बल। आपको लिखाए होंगे ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं पढ़ाए हैं, फंडामेंटल फोर्स 4 प्रकार का, रे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पढ़ाए ना। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए, प्रत्येक परमाणु का नाभिक प्रत्येक परमाणु का नाभिक अनंत ऊर्जा का भंडार है। अनंत ऊर्जा का भंडार है। मोबाइल को प्लीज साइलेंट कर लीजिए, अन्यथा फिर। चलिए लिखिएगा, अनंत ऊर्जा का भंडार है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थित रहता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थित रहता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थित रहता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन स्थित रहता है। जो नाभिकीय बलों से बांधा रहता है। इस बल से संबंधित ऊर्जा को ही इस बल से संबंधित ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस बल से संबंधित ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है। देखिए, आज क्वेश्चन पूछे, 2-3 दिन से पूछना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चे देख रहे हैं जवाब देना शुरू हो रहा है, ठीक है। जब बच्चा के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर आता है तो ऑटोमेटिक वो जवाब देना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ कुछ बच्चे एकदम जवाब नहीं दे पाए, कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, और बाकी सब बच्चे जवाब दिए। देखिए, जैसे आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में अगर आप
कम से कम 5 का जवाब दे दिए तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 का जवाब देना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जवाब दे दिए और ये खुशी की बात है। 11th बेटा जितना बढ़िया रहेगा, याद रखिएगा 12 आपका उतना ही हल्का हो जाएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 11 जितना आपका मुश्किल होगा, 12 उतना ही चौपट कर देगा। कुछ टीचर, कुछ गांव के टीचर या कहीं के टीचर ये बता देते हैं कि अरे 11th का तो 12 में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं 11th का प्रयोग तो 12 में है। अब 11th नहीं पढ़िएगा तो 12 कहाँ समझिएगा। 11th में क्या होता है, बच्चे को देखिए मैट्रिक में जैसे पास करता है उसका 7वां आसमान में पैर रहता है, पूरा मत मैट्रिक पास कर ला छुरी देहात आता है, फिर उसके बाद 2-4 में उसको एडजस्ट करने में समय लगता है, फिर वो 11th में पूरी तरह एडजस्ट हो जाता है। और मेहनत, कुछ बच्चे जो 10th में रटने का आदत था वो 11th में आके हम उसका रटने का आदत हटा देते हैं, यहां से उसको सिर्फ सीखने, समझने, सोचने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यही चीज उसको क्या करता है, आगे मदद कर देता है। अन्यथा बेटा कितना रटिएगा, ये क्वेश्चन है ना रट लीजिएगा, यहाँ तो बेटा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1.5 2 पेज का क्वेश्चन आएगा, 2.5 पेज का क्वेश्चन आएगा, 3 पेज का क्वेश्चन आएगा, कैसे रटिएगा, संभव नहीं उतना रटना, पढ़ते पढ़ते बनरिया जाइएगा। लिखिए लिखिए, 2 आवेशित वस्तुएं, परिभाषा लिखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का, 2 आवेशित वस्तुएं, 2 आवेशित वस्तुएं या 2 धारावाही चालक या 2 धारावाही चालक एक दूसरे पर आकर्षण बल या विकर्षण बल आरोपित करता है। एक दूसरे पर आकर्षण बल या विकर्षण बल आरोपित करता है। आकर्षण बल या विकर्षण बल आरोपित करता है। इस बल के कारण उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। इस बल के कारण उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कार्य होने लगता है। यह कार्य ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। यह कार्य ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। यह कार्य ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक और लिख ली, 2 और क्वेश्चन लिखाएंगे। एक और लिखिएगा केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, इसका परिभाषा छोटा है। केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा। देख बेटा, जो लाइव क्लास करते हैं, जो वीडियो लाइव देख रहे हैं, मैं उसको बता दूं कि वीडियो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, हम बता दें कि इंग्लिश जितना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा लिखने का,
आपको उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा। हम मानते हैं कि हिंदी मीडियम का बैच के स्टूडेंट सब हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में शुद्ध हिंदी, खाली हिंदी नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट इन कॉम्बो पैक। कॉम्बो मतलब मिला जुला रूप, थोड़ा दोनों मिला हुआ होना चाहिए। सीधा बैठू। यहां देखिएगा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल एनर्जी। लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एनर्जी को रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी में नहीं, केमिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, ऐसे लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन जो लिख सकते हैं, बात समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में हो गया और केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में हो गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में हाँ बेटा, लगातार लगातार। रासायनिक अभिक्रियाओं में एनर्जी या तो उत्सर्जित होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में एनर्जी या तो उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है। या तो उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है। लिख लें। अब लिखा है गौरव, मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा। यहां से ये सिलेबस का पार्ट हुआ आपका शुरू। अब ये एक्स्ट्रा में लिखा दिए तीन को, ये मैकेनिकल एनर्जी सिलेबस में मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। एनसीईआरटी किताब में यहां से मिल जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। मैकेनिकल एनर्जी क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। बोले परिभाषा, सुन ध्यान से एकदम, आप दिमाग में सेट कीजिएगा इसको तुरंत। इसका दो प्रकार का परिभाषा है। एक परिभाषा है टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी कि कुल ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका हिंदी हो जाएगा बेटा गतिज ऊर्जा। इसका सिंबल होता है बेटा के ई भी मिलेगा कहीं कहीं पर, या कहीं कहीं पर मिलेगा ई भी। एवं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखें बेटा, अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। स्थितिज ऊर्जा
यहाँ एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल होता है बेटा PE, भी कहीं कहीं मिलेगा कोई कोई किताब में, और कोई कोई किताब में मिलेगा U। ठीक है ना, भी नहीं लिखे, U लिखे। अब परिभाषा सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। समझ में आया? दो परिभाषा, क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल नहीं पढ़िएगा, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के योग को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या बोलेगा? मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस, सही है? दिमाग में सेट हो गया सबको? याद हो गया? लिखना शुरू करें। देखिए, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अरे हाफी ना पाया। टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। या अथवा करके दूसरा परिभाषा लिखिएगा, अथवा करके, अथवा करके दूसरा परिभाषा लिखना है। अथवा लिखा, अथवा लिखिए। इसका परिभाषा क्या लिखिएगा? काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, इसे प्रायः ME से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः ME से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः ME, बोर्ड पे लिखा हुआ ME देख लीजिएगा। M मतलब मैकेनिकल, E का मतलब एनर्जी। इसे प्रायः ME से सूचित किया जाता है। अर्थात ये लाइन उतार लीजिएगा, ME बराबर KE प्लस P। अर्थात ME बराबर KE प्लस P। KE क्या है रे? अब P रे, समझ में आएगा ना? अगर कोई किताब इसको लिख दिया है E प्लस U, तो क्या समझेंगे? E क्या है? U क्या है? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल। चलिए उतार लीजिएगा, इसको उतार लिया। लाइन चेंज करके लिखना है बेटा, एक लाइन और लाइन चेंज करके लिखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है। लाइन चेंज करके लिखना है, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन प्रकार होता है बेटा? लिख लीजिएगा। पहला नंबर में क्या लिखिएगा और दूसरा नंबर में क्या लिखिएगा, और उसके बाद इन्हें लिखिएगा, मिटा दिए। लिखिए दोनों प्रकार, काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी।
किसको पूछना यहां तक पूछिए। हु वांट टू आस्क, मतलब हु मतलब कौन कौन। हाँ, कौन कौन पूछना चाहते हैं पूछिए, नहीं तो हम पूछेंगे अभी क्वेश्चन तुरंत पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार का होता है। अब कोई लड़का उंगली 3 देके 3 बोल दिया था, कुछ लड़की और लड़का जो है 3 ऐसे किया ना उंगली, तो 3 बता दिया। देखो नया वो आविष्कार कर दिए, और होना चाहिए बेटा, आविष्कारक का गुण होना चाहिए, लेकिन इंटर में न है, इंटर के बाद कीजिएगा आविष्कार। कौन कौन होता है। पहला नंबर, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का सिंबल के या पोटेंशियल एनर्जी का पीई या, याद रहेगा ना। अगर इसको खाली पोटेंशियल लिखेंगे विभव हो जाएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट में खाली पोटेंशियल लिखिएगा तो वहां पे क्या पढ़ेंगे उसको, जैसे इसमें एनर्जी मिल गया तो क्या हो जाएगा, स्थितिज। कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाहते हैं। चल अमन कुमार खड़ा हो, इसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो तू बेटा बाय क्यों बोलता है पहले। तो मार खाएगा, कल का ही मारेंगे। गधा आनंद पैदाइशी बेशरम बच्चा है। हाँ सुना है, और आजो सुनिए। क्वेश्चन देखिए, क्लास समाप्त भी नहीं हुआ है, अकता बाई सर, इसका मतलब आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ गार्जियन के प्रेशर से, भाई के डर से क्लास प्रेजेंट होते हैं। अभी क्वेश्चन आपसे पूछते, एक दो क्वेश्चन हम भी देखते कि आप कितना तैयार किए हैं, और सब बच्चा से पूछा मैंने, बच्चे सब जवाब दिए, तो ये गलत बात है। अगला बार से तुम अगर बाय बोला पहले तो तू बेटा क्लास से बाहर कर देंगे तुमको, फिर अगला दिन क्लास में एंट्री नहीं देंगे जब तक गार्जियन को लेकर नहीं आइएगा, ठीक है। होशियार या काबिल उतना ही बनिए जितना डाइजेस्ट हो सके। हम लोग देखिए जल्दी गुस्साते नहीं। अभी जैसे मोबाइल में, किसी के मोबाइल में बजा, कुछ बजा ना, इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं हंस दिया, गुस्सा नहीं माने, क्योंकि होता है गलती से हुआ। लेकिन वही अगर बार बार बजेगा, बार बार अगर तो गुस्सा आ जाएगा, बस में कि नहीं। पहले कोशिश करते हैं, हम लोग भी इग्नोर करते हैं हल्का हल्का, अरे बच्चा है चलो, लेकिन जब ओवर हो जाता है, आपको खास करके कोई ऐसा लड़का जो ये गलती नहीं कीजिएगा कभी नहीं बेटा, नेवर। ए नूनू सीधा बैठ बेटा, कोई दिक्कत है क्या। तिरछा के बैठता है तो हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड गड़बड़ा गया है, ठीक है। कल फिर सुनो, कल फिर आप लोगों से जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पूछेंगे, केमिकल पूछेंगे, इलेक्ट्रिक पूछेंगे, मैकेनिकल पूछेंगे। कल फिर आपसे वर्क एनर्जी पावर जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से कल फिर पूछेंगे, तो सबको तैयार होकर आना है, ठीक है कृति, ठीक ना। चलिए ठीक, हाँ बेटा आवाज हो।